ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार भारत ने कहा कि उसने आतंकवादी बुनियादी ढांचे के रूप में पहचाने गए ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। ये हमले कथित तौर पर भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर से किए गए थे, जिससे सतह पर या हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों का उपयोग होने का संकेत मिलता है। उपयोग की गई मिसाइलों के विशिष्ट प्रकारों का भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि सटीकता पर जोर और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों से बचने को देखते हुए यह संभावना है कि भारत ने अपनी सटीकता के लिए जानी जाने वाली मिसाइलों का उपयोग किया होगा। कुछ संभावित, यद्यपि अपुष्ट, में शामिल हो सकते हैं। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें जमीन पर लक्ष्यों को भेदने के लिए लड़ाकू विमानों से दागी जाती हैं। ये अक्सर GPS या लेज़र टारगेटिंग जैसी मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करती हैं। क्रूज मिसाइलें ये स्वचालित निर्देशित मिसाइलें हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और लंबी दूरी पर उच्च परिशुद्धता रखती हैं। सटीक निर्देशित बम, हालांकि रिपोर्टों में मिसाइलों का उल्लेख है, यह भी संभव है कि विमानों ने सटीक निर्देशित बम गिराए हों। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के समान मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। लड़ाकू जेट, जबकि हमले कथित तौर पर भारतीय हवाई क्षेत्र से मिसाइलों का उपयोग करके किए गए थे, लड़ाकू जेट टोही, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ऑपरेशन के दौरान हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट लड़ाकू जेट प्रकारों में राफेल, सुखोई 30, MKI और MiG-29 शामिल हैं। ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन UAV। ड्रोन का उपयोग तेजी से टोही, लक्ष्य पहचान और यहां तक कि सटीक हमलों के लिए किया जाता है। भारत के पास UAV का एक बढ़ता हुआ बेड़ा है और उन्होंने खुफिया जानकारी एकत्रित करके और संभावित रूप से आयुध पहुंचाने में भूमिका निभाई होगी। हैमर और स्कैल्प, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हैमर और स्कैल्प इस संदर्भ में सैन्य हार्डवेयर के लिए मानक शब्द नहीं हैं। यह संभव है कि ये स्थानीय शब्द या गलत व्याख्याएं हों। यदि आपके पास इन शब्दों से आपका क्या मतलब है, इसके बारे में अधिक जानकारी है, तो मैं एक प्रासंगिक स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास कर सकता हूँ। ये हथियार सामान्य तौर पर कैसे काम करते हैं। मिसाइलें आमतौर पर एक मार्गदर्शन प्रणाली, लक्ष्य तक निर्देशित करने के लिए एक प्रणोदन प्रणाली जैसे रॉकेट मोटर या जेट इंजन और एक वारहेड, विस्फोटक या अन्य पेलोड शामिल हैं। आधुनिक मिसाइलें उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए GPS, जड़त्वीय नेविगेशन, लेज़र मार्गदर्शन और अवरक्त साधन जैसी विभिन्न मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करती हैं। लड़ाकू जेट ये उच्च गति वाले विमान हैं जिन्हें हवा से हवा में मुकाबला और ज़मीनी हमले के लिए डिज़ाइन किया गया है। शक्तिशाली इंजन, परिष्कृत रडार सिस्टम का उपयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार की हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें और बम ले जाते हैं। ड्रोन ये मानव रहित विमान हैं जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जाता है या स्वायत्त रूप से उड़ाया जाता है। वे जानकारी एकत्रित करने के लिए कैमरे, रडार और इंफ्रारेड जैसे सेंसर का उपयोग करते हैं। कुछ सटीक हमले के लिए कुछ मिसाइलें या बम ले जाने के लिए भी सुसज्जित हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए गए विशिष्ट हथियारों के बारे में आधिकारिक विवरण इस समय सीमित है। उपरोक्त जानकारी इस प्रकार के सैन्य हार्डवेयर का एक सामान्य अवलोकन प्रदान करती है जिसका उपयोग इस तरह के सटीक हमलों में किया जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।